युग। बना है। हाँ जी। तो जब ये चित्त नष्ट हो जाता है और जब आत्मा अगला जन्म में जब शरीर ग्रहण करती है, तो उस समय में ये कहते हैं कि आत्मा जो है पिछले जन्म के कई जन्मों के संस्कार साथ मिल जाती है। तो ऐसा कहते हैं कि वो बुद्धि और चित्त में जो संस्कार जो जमा है हमारे, वही आत्मा आगे अगले जन्म में ग्रहण करती है, वही आते भी हैं वो। कई बार उनको संस्कार, जैसे कहते हैं कि संस्कार है हमारे पिछले जन्म के, वो आ गए। तो वो चित्त और वो जो हमारी बुद्धि के साथ ही सूक्ष्म जो वस्तुएं हैं, वो साथ में आत्मा के साथ रहती हैं। हम्म। तो जब ये यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो चित्त है वो तो नष्ट हो गया, क्योंकि वो तो जड़ वस्तु है। नष्ट नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जड़ वस्तु होने पर भी सृष्टि के प्रारंभ में ये उत्पन्न होता है, और सृष्टि की जो विनाश हो जाता है उस समय नष्ट होगा, अथवा मोक्ष हमारा हो गया उस समय नष्ट होता है। उससे पहले तक एक आत्मा के साथ वो पूरा रहता है। कोई भी शरीर में जाए, उसके साथ जो सूक्ष्म शरीर है उसमें मन बुद्धि ये जो है और इंद्रियां हैं, ये सब साथ में रहता है, जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उत्पन्न और नष्ट इतना इस आधार पे लेना है। जब मोक्ष में जाएंगे, मोक्ष की योग्यता बन गई, तब नष्ट होगा, अथवा सृष्टि का जो काल है 432 करोड़ वर्ष, उसके प्रलय जब होगा उस समय नष्ट होगा। इस आधार पर उसको अनित्य कह रहे हैं, उत्पत्ति और विनाशशील कह रहे हैं। ये इंद्री मन बुद्धि तो जड़ है, इसको जड़ बोलते हैं। तो जड़ अगर जड़ तो हमेशा नष्ट ही हो जाता है। जैसे ये शरीर नष्ट हो गया, शरीर को भी तो हम नष्ट वाला बोल रहे हैं। अगले शरीर में, अगले जन्म में तो हमको फिर से शरीर मिल रहा है ना। नष्टशील होते हुए भी, जैसे जीवात्मा है, जीवात्मा कभी भी नष्ट नहीं होता, चाहे सृष्टि मोक्ष भी मिल गया अथवा सृष्टि दूसरे सृष्टि हो गई, उसमें नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो नित्य पदार्थ है। तो यहाँ जो हम चित्त को नष्टशील कह रहे हैं, उत्पत्तिशील कह रहे हैं, ये सब किस आधार पर कह रहे हैं? इस आधार पर है कि ये नष्ट तो होता है, लेकिन कब नष्ट होता है ये प्रश्न होगा ना। आपका जो प्रश्न है, ये जब नष्ट हो जाता है तो इसमें संस्कार कैसे रहते हैं, अगले जन्म में फिर कैसे उसको ये देता है, कैसे इसका हिसाब किताब होता है, नष्ट तो हो गया वो। तो इसमें समझना चाहिए कि जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक तो इस जन्म के संस्कार अगले जन्म में रहता है, फिर अगले जन्म में रहेगा, फिर मनुष्य जगह पर गाय गधा पशु पक्षी बन गया, तब भी वो संस्कार है मनुष्य वाला। जिस शरीर में जाएगा उससे संबंधित संस्कार उभर जाते हैं, फिर उस प्रकार से वो क्रियाएं करने लग जाता है। ऐसे करते करते मनुष्य जीवन में जब समाधि के अभ्यास करते हुए क्लेशों को दग्धबीज कर लेता है, फिर मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तब फिर इंद्रियां सब नष्ट हो जाते हैं। जितने सूक्ष्म शरीर था, स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। इस रूप में ये अनित्य है और विनाशशील है चित्त जो है। ठीक है, अनिता माता जी बोलिए। अनिता माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, वृत्ति शब्द से तो ये हम लेंगे जो हमारा विचार है, या हाँ। कोई हम जो कार्य करते हैं, वृत्ति शब्द से हम पूर्ण रूप से क्या वृत्ति हम देखिए, मैं बताया था ना, संस्कृत साहित्य में एक शब्द जो होता है ना, उसके कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे सेंधव कहेंगे तो सेंधव नाम से नमक भी जाना जाता है और घोड़ा भी जाना जाता है। तो प्रकरण के हिसाब से हमको लेना है। वृत्ति कहने पर कहीं कहीं पर ज्ञान भी ग्रहण होता है, और इस जगह पर हम जो अनावश्यक विचार है उसको वृत्ति कहेंगे। जो बाधक ज्ञान है, बाधक विचार आते हैं ध्यान साधना के समय, उसको वृत्ति नाम से कहेंगे। हाँ जी। तो जैसे प्रत्यय को हम यूज करते हैं, प्रत्यय को भी हम ज्ञान के उसमें लेते हैं ना। हाँ जी। जैसे अभी यहाँ पर विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक में, यहाँ पे प्रत्यय शब्द को क्या लेंगे? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक, वहां पर प्रत्यय का देखना पड़ेगा क्या होगा। ज्ञान हो सकता है। और भव प्रत्यय में? भव प्रत्यय तो नाम रख दिया गया वहां पर। अच्छा। भव प्रत्यय अर्थात वहां भी ज्ञान है। भव अर्थात क्या है? हमारे संसार से संबंधित जो ज्ञान है, उसको संसार के संबंध में, हमारे संसार की वास्तविकता को जानते हुए जो वैराग्य उत्पन्न करता है, उसको भव प्रत्यय कहा गया। और वृद्धेय प्रकृति,
तो मैं शरीर से पृथक हूँ, हाँ जी, हाँ जी। मैं अलग हूँ, विदेह, इस ज्ञान को उपस्थित रखते हुए जो वैराग्य हो गया, ये विदेह प्रकृति लया नाम हो गया। जी जी। तो मतलब प्रत्यय को हम ज्ञान रूप में ही लेंगे, हाँ, वृत्ति भी हम वृत्ति भी रूप ज्ञान में अर्थ में ही लेंगे जी। जी। और एक चीज और पूछनी थी, हाँ, स्वामी विवेकानंद जी जैसे हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने विक्षिप्त अवस्था को भी कहा था कि हम जो अभी जो चाहे हम हवन करते हैं या संध्या करते हैं, ईश्वर उपासना करते हैं, उसमें भी ये विक्षिप्त की इतनी हमारी जो अवस्था है वो नहीं है, वो विक्षिप्त अवस्था भी नहीं है हमारी। विक्षिप्त अवस्था भी बड़ी श्रेष्ठ अवस्था भी गिनी जाती है, जिनकी विक्षिप्त अवस्था होती है। हाँ, वही बता रहा हूँ ना मैं, जो साधक व्यक्ति है, योगाभ्यासी, वो सब विकसित अवस्था में ही है। जो सामान्य स्तर पर थोड़े उच्च अवस्था में जो कार्य करते हैं, उससे भी जो अगर बढ़ जाएंगे तो उसको एकाग्र स्थिति में लाना पड़ेगा। किसी अवस्था में तो रखनी पड़ेगी ना विकसित, फिर नया नया परिभाषा करनी पड़ेगी। फिर यदि श्रेष्ठ अवस्था में लेंगे तो उसमें फिर केवल काम चलाने के लिए अथवा संतुष्टिदायक, उसको प्रसन्नता मिले व्यक्ति को जो सुन रहा है, उसके लिए विकसित भी नहीं बोलना पड़ेगा, कुछ नया अवस्था नाम रख देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये केवल ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो विकसित में ही होगा। जितने साधक व्यक्ति हम अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, और विशेष वो अपने ऊपर है किस स्थिति में हम हैं, वो अपने को निर्णय करना पड़ेगा। संतुष्टिदायक में एकाग्र अवस्था में रहता हूँ, निरुद्ध अवस्था में बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दीजिए, है ना। तो एक विकसित का क्या कह रहे हैं, विकसित अवस्था में ये कह रहे हैं ना कि एकाग्र सत्वगुण की प्रधानता तो होती है इसमें, लेकिन रजोगुण और तमोगुण कुछ मात्रा में आते हैं। इन दोनों की तुलना में ये श्रेष्ठ है, और इनके तुलना में एकाग्र और निरुद्ध और भी श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार और पूछ रही थी डाली जी, जैसे अभी किसी ने पूछा कि मैं केवल अष्टांग योग का पालन करूं या तो शास्त्र ना पढ़े, अगर मैं इसके विपरीत अगर ये कुछ ऐसी बात कहूं कि हम जैसे परिस्थितियां अनुकूल नहीं है संध्या हवन की या शारीरिक अवस्था में है, पर फिर भी हम सारा दिन ईश्वर प्रणिधान में रहते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पित रहना और स्वाध्याय करते रहना, ये इसका क्या प्रभाव होता है सर? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की जो कर्माशय है ना, वो अलग अलग है। किस कर्म से कैसी उसकी भावना है, चित्त का स्तर है, उसके आधार पर होता है। दो स्थिति है। देखिए, एक व्यक्ति है ध्यान साधना पढ़ाई लिखाई सत्संग कुछ भी नहीं करता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने जो कर्म है उसको ईमानदारी पूर्वक करता है। दुकान व्यापार धंधा जो भी करता है उसको ईमानदारी पूर्वक करता है, मेहनत पूर्वक करता है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, अधर्माचरण नहीं करता। उसके भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो। और दूसरे तरफ व्यक्ति ध्यान भी कर रहा है, संध्या भी कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, ये सब कार्य करता है, लेकिन जो व्यापार धंधा जिसमें करता है उसको जिस प्रकार से करना चाहिए उसमें ठीक से नहीं करता, उसमें अधर्म आचरण जोड़ देता है, अथवा उसकी उदार भावना नहीं है, उसमें कमी हो जाती है, तो फिर उसमें कटौती हो जाएगी। तो अलग अलग व्यक्ति के स्तर है, किस काम से हमको अधिक ऊंचाई की ओर हम बढ़ सकते हैं, तो वो तो बढ़ेगा ही। यदि ये काम नहीं करता है, उस काम में भी अच्छे प्रकार से ईश्वर प्रणिधान करते हुए अपने कार्य करता है, तब भी वो ठीक है सामान्य स्थिति में। लेकिन हमको यदि विशेष योग्यता उत्पन्न करनी है तो सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, एकांगी होके नहीं चल सकते हैं। क्योंकि किस में हमारी उन्नति है कि हमको पता नहीं है ना, कि हम केवल ईश्वर प्रणिधान में लग जाएंगे, लेकिन ईश्वर प्रणिधान भी उस स्तर का हमारा हो ही नहीं रहा है। हम तो सोच के संतुष्टिदायक है कि मैं वो तो जो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये करके मैं चल जाऊंगा। लेकिन जिस स्तर पर करना चाहिए उसका कैसे पता लगेगा कि ईश्वर प्रणिधान भी हम ठीक से कर रहे हैं। तो ये सब के लिए हमको सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, जितना हो सके अपने सामर्थ्य से अलग अलग क्रियाओं को जितना भी ऋषियों ने विधान किए हैं सबको करते जाना है। तो सब फिर एक एक 10 करके हम 100 प्राप्त कर लेंगे, नहीं तो 10 में ही बैठे रहेंगे। यदि 100 प्रकार के कार्य हम करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य, तो एक जोड़ते हुए 100 मार्क मिल गया हमको। और हम सोचेंगे कि 10 काम करके 100 तक पहुंच जाएंगे, तो 10 काम में से 2 मार्क मिलेगा, तो फिर 20 में खड़े रह जाएंगे हम। इसीलिए जितना हो सके सार्वभौमिक रूप में कार्य करना चाहिए। जैसे ऋषि दयानंद जी को देखिए, केवल सत्यार्थ प्रकाश लिख के रख देते,
क्यों फिर वेद भाष्य किए, अनेक प्रकार से कार्य किए, प्रचार भी किए, कई सारे पक्ष में क्यों कार्य करते ऋषि लोग? क्योंकि हमको पता नहीं कि किस प्रकार से, कौन से काम से हमारे विशेष उन्नति प्रगति हो जाए। तो हमको प्रत्येक कार्य जो भी विधान किया गया उसको करते जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। शीतल जी बताइए। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, अब जैसे त्योहार चल रहे हैं, जैसे व्रत वगैरह चल रहे हैं, मैंने इन सब व्रतों को करना छोड़ दिया जब से आर्य समाज में नियम मैंने पढ़े हैं। तो फिर मुझे पाप तो नहीं लगेगा इससे? पाप तो लगेगा, लेकिन कब लगेगा? पाप कब लगेगा? जब आप आर्य समाज के नियम को भी ठीक से पालन नहीं करेंगे। ऐसे मत कहो आचार्य जी कि पाप लगेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात को पूरे सुन के तो होगा ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना। पूरा बात को तो सुनिए पहले। तो पाप लगेगा, कब लगेगा पाप? पाप तब लगेगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, इसलिए दूसरे पक्ष में बता रहा हूँ कि व्यक्ति क्या करते हैं ना, यहाँ जो अधिक हम देखने में आता है, व्यक्ति जो दूसरे सिद्धांत है, पूजा पाठ है, जिस रूप में मानते थे, उपवास, सब कुछ मान के व्यक्ति आर्य समाजी बन जाता है, वेदों को पढ़ता है, ये सब करता है। लेकिन इसका जो कर्तव्य कर्म है, संध्या करना है, यज्ञ करना है और वैदिक रीति से चलना है, वो सब छोड़ देता है। तब जाके फिर यहाँ पाप लगता है। और संध्या तो आचार्य जी मैं करती हूँ, सुबह ध्यान भी रोज करती हूँ, शाम को भी हाँ, करती हूँ। तो ये सब यदि आप करते रहेंगे तो पाप नहीं लगेगा। मैं बस ऐसे पूछना चाहती थी आचार्य जी, कोई आर्य समाज के नियम के व्रत तो नहीं है अभी जो करने लायक है? नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। वो सब तो उस प्रकार से बता रखे हैं। वैदिक सिद्धांत जो है, उपवास का मतलब ये सब विकृत कर दिए हैं। वास्तविक अर्थ को ना पकड़ते हुए, उसके जो अवास्तविक तत्वों को पकड़ते हुए, फिर उसको विकृत करते करते समय सामर्थ्य आदि को नष्ट कर रहे हैं। उपवास अर्थात उप अर्थात समीप, वास अर्थात रहना, निवास करना, बैठना, समीप बैठना। व्यक्ति प्रत्येक दिन ईश्वर के पास धर्म आचरण में, एकांत में, मौन में बैठ नहीं पाता, क्योंकि घर गृहस्थ की जिम्मेदारी है, कर्तव्य कर्म है। तो उसके बीच में इसलिए ऋषियों ने, महापुरुषों ने विधान कर दिया कि उपवास करना चाहिए। उपवास का मतलब 10 दिन में एक बार, जैसे एकादशी करते हैं, अथवा 15 दिन में अमावस्या को, पूर्णिमा को, ऐसे ऐसे बीच में समय निकाल के विशेष रूप से वास करना, निवास करना, ईश्वर के पास बैठना। और जब हम अधिक ईश्वर के पास बैठेंगे, ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, जप करेंगे, तो उसमें पहले सामान्य रूप से जितना खाते पीते थे उतना नहीं खाना है, थोड़ा कम खाना है, और फलाहार करना है, थोड़ा खाना है, दूध आदि पी के रहना है। इस अर्थ में उपवास था। मतलब कि मैं सारा दिन नहीं खाती आचार्य जी, सुबह शाम ही खाती हूँ। हाँ, और आयुर्वेद शास्त्र में आता है कि 2 टाइम जो खाते हैं वो उपवास के समान ही हैं। ठीक है आचार्य। जो उपवास करते हैं उनके देखेंगे आप, सब लोग नहीं, अधिकांश जो देखेंगे ना, मोटे मोटे होंगे, अथवा दिन में 50 बार खाते होंगे, उन लोग फिर उपवास करेंगे। उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से जो साधक व्यक्ति है, हाँ, तो ठीक है। तो जब हम वैदिक धर्म को मानते हैं, आर्य समाज के सिद्धांत को मानते हैं, तब जब हम संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, सत्संग करते हैं, ईश्वर को हर समय अपने पास मानते हैं, ऐसे मान के चलते हैं, तो बिल्कुल ही पाप नहीं लगता है। और इससे विपरीत जब ईश्वर के स्वरूप से विपरीत मानेंगे ईश्वर को, तो अधिक पाप लगता है और अधिक हम अपनी हानि करते हैं। ठीक है आचार्य जी। प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। तो इसके लिए जो आपने बताया वो उत्तर है उसमें, लेकिन जो हमारी गुरु जी है विवेकानंद स्वामी जी, वो हमेशा कहते हैं कि आपके जो क्लेश है ना, उनको तो 10 दिन करना ही है, तभी हम गाड़ी आगे चलेंगे। हाँ जी, सही बोल रहे हैं। तो सब पर्याय है, जैसे बताया गया ना कि अलग अलग प्रकार से ज्ञान कहा जाता है। जैसे एक प्रकार के दुख कहा था, 2 प्रकार के दुख है, 3 प्रकार के दुख है। तो ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति के योग्यता के लिए अनेक प्रकार से कहा जाता है। चाहे आप क्लेशों का दग्ध बीज कह लीजिए,
शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपासना, शुद्ध कर्म कह लीजिए, अथवा अष्टांग योग का पालन कह लीजिए, अथवा समाधि के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति है कह लीजिए, तो ये सब पर्यायवाची है, इसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है, सभी का उद्देश्य यही है, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना का उद्देश्य भी वही है, क्लेशों का दग्धबीज करना, मोक्ष को जाना। समाधि लगाने का भी मुख्य उद्देश्य है कि क्लेशों को दग्धबीज करना। अष्टांग योग बोल दीजिए पालन करना, उसका भी मुख्य उद्देश्य है अपने दोषों को, अज्ञान को नष्ट करना, तो इसमें कोई विरोध नहीं। सब जरूरी है साथ साथ में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जी जी जी, ठीक है। और कोई बात, किसी को कुछ पूछना है? चलिए यहीं रखते हैं, आज यही कक्षा को विराम देते हैं। ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।